अब हम अपने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट तरीन सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है। अब उस स्टेटमेंट में हमारे पास एक पूरा सिनेरियो बताया हुआ होता है और हमने उस सिनेरियो को सॉल्व करना होता है। उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि हमारे पास एक गिवन डाटा होता है। अब उस गिवन डाटा के रिस्पेक्टिव हम एक गिवन फार्मूला को यूज़ करते हुए उसको फाइंड करते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो मैथमेटिकल पार्ट होता है, मगर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसी भी होंगी जिनके अंदर हमारे पास मैथमेटिकल पार्ट के साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से। एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब हमारे पास ये 4 क्वांटिटीज हैं, इनको हमने प्रीफिक्सेस के जरिए फाइंड करना है कि इनकी जो हमने यूनिट्स हैं उनको चेंज करना है प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए। मैंने साथ एक टेबल रखी है जो आपकी बुक में भी गिवन है, टेबल 1.3 के नाम से प्रीफिक्सेस को। ये आपको वैसे याद होनी चाहिए। अभी मैं इस वजह से रख रहा हूँ कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप अपनी बुक में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि कैसे प्रीफिक्सेस को हम यूज़ करेंगे। अब अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूँ, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 5000 ग्राम्स। ठीक है जी। अब हमारे पास जितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं हम उसको हम उतनी 10 टू द पावर लिख लेते हैं। कि हमारे पास ये 5000 ग्राम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 10 टू द पावर 3 और ग्राम्स। ठीक है। अब अगर मैं 10 टू द पावर 3 को देखूँ तो ये हमारे पास किलो के इक्वल है। ठीक है, और किलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के से, तो आप यहाँ पे 5 kg भी ले सकते हैं। तो 5000 ग्राम को आप 5 kg ले सकते हैं। और अगर अब मैं इसके बी पार्ट की बात करूँ, जो कि है 2 के आगे हमारे पास नंबर 0 1 2 3 और 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास जीरोज हैं। तो इसमें क्या करना है आपने 2 × 10 टू रेस पावर 6 वॉट्स, और 10 टू रेस पावर 6 को आप अपनी टेबल में देखेंगे तो हमारे पास मेगा के इक्वल है, तो 2 × मेगा वाट। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास है थर्ड पार्ट सी, जो है 52 × 10 टू रेस पावर -10 किलोग्राम्स। ठीक है जी। अब हमारे पास हम -10 से भी लिख सकते हैं या हम इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब किलो है तो पहले हम किलो को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में और फिर उसके बाद हम इसको फाइंड करते हैं कि क्या चीज़ बनती है। ठीक है जी। तो मैं इसको लिखता हूँ 52 × 10 टू रेस पावर -10 × 10 टू रेस पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा ग्राम्स। अब जब इनकी हमारे पास बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी पावर्स क्या रहती हैं ऐड। 52 × 10 टू रेस पावर -10 + 3, -10 और +3 हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास ये होता है -7। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे जो कि हमारे पास मोर देन 10 है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये पीछे आएगा तो हमारे पास इस तरह आएगा 5.2 × 10 टू रेस पावर 1। ठीक है, और × 10 टू रेस पावर -7 ग्राम्स। अब अगर इनकी पावर्स को देखूँ तो वो भी आपस में ऐड हो जाएंगी। 5.2 × 10 टू रेस पावर 1 + -7, और 1 + -7 किसके इक्वल होता है, -6 के, तो 5.2 × 10 टू रेस पावर -6 और ग्राम्स। अब हमने जस्ट ये देखना है कि -6 किस चीज़ के इक्वल है। -6 होता है माइक्रो के इक्वल, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 5.2 माइक्रो और आगे आप उसके जो बेसिक ऐसा यूनिट है वो ग्राम्स वाले लिख दें जो उसमें हमारे पास गिवन थे। ठीक है। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ जाने लगे हैं जो कि है 225 × 10 टू रेस पावर -8 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब डेसिमल इस जगह पर है तो इसको जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे लेके आएंगे तो 2.25 बन जाएगा, और 2 डिजिट्स हैं तो 10 टू रेस पावर 2 और 10 टू रेस पावर -8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है जी। अब इनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे ऐड, क्योंकि इनकी बेसिस क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो 10 2 + -8, और 2 + -8 किस चीज़ के इक्वल होता है -6 के, और हमारे पास -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल है, तो 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो आपने देखा कि कैसे हमने प्रीफिक्सेस टेबल को यूज़ करते हुए प्रीफिक्सेस में चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया। तो यूँ था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। आपने देखा कि कैसे मैंने प्रीफिक्सेस टेबल को यूज़ करके अपने जो सिंपल कन्वर्जन्स की हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.2 की तरफ।